So, good afternoon, students. Good afternoon. चलिए, सेकेंड ईयर की क्लास सोशियोलॉजी की चल रही थी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि सोशल रिसर्च क्या है, मतलब सामाजिक अनुसंधान क्या है। मैंने आपको कल भी बताया था कि फर्स्ट यूनिट, आपके फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान। तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का चिंतनशील प्राणी है। तो जब भी वो किसी घटना को देखता है तो उससे जानने का प्रयास करता है, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो जब मनुष्य प्रारंभ में, जब उसने अध्ययन करना प्रारंभ किया तो वो किसके संपर्क में आया था? प्रकृति के संपर्क में। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आया और उसने प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास किया, और इसी वजह से प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ। उसके बाद में मनुष्य समाज के संपर्क में आया और फिर उसने समाज का अध्ययन प्रारंभ किया, और इसी कारण सामाजिक विज्ञानों का जो विकास था वो बाद में हुआ। इसी के आगे हमने पढ़ा था कि अनुसंधान। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो मनुष्य था, जब उसने अध्ययन करना प्रारंभ किया तो उसके ज्ञान के स्तर की, या जो उसके चिंतन का जो स्तर था, वो काल्पनिक और दार्शनिक ज्यादा था। मतलब वो किसी भी घटना के पीछे अलौकिक शक्तियों को उत्तरदायी मानता था। धीरे धीरे उसने घटनाओं के विश्लेषण में अधिक विश्वसनीयता और प्रामाणिकता लाने के लिए प्रमाणों का, तथ्यों का और तर्कों का समावेश किया, और वो आनुभविक अध्ययन करने लगा। तो जब आनुभविक अध्ययन करने लगा तो वो धीरे धीरे वैज्ञानिक विधियों की तरफ बढ़ा, और धीरे धीरे उसने वैज्ञानिक विधियों को इजाद किया, और फिर उन वैज्ञानिक पद्धतियों से उसने प्रकृति का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और यही चीज सामाजिक विज्ञानों के साथ हुई। तो जो उसने आनुभविकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिक विधियों के साथ जो अध्ययन प्रारंभ किया ना, उसी ने अपना रूप बदलकर शोध का रूप ले लिया, अनुसंधान का रूप ले लिया। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो शोध है वो क्या है और कैसे है। मैंने आपको बताया था कि अनुसंधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अनुसंधान को इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। क्या बोलते हैं? रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, ये कल आपको मैंने दिखाया था। री का अर्थ है पुनः और सर्च का मतलब है खोजना। ठीक है, तो ये है आपका रिसर्च, यानी कि पुनः खोजना। अब इसमें पुनः शब्द क्यों जुड़ा? तो इसीलिए जुड़ा है क्योंकि इसमें बार बार खोज की जाती है। अनुसंधान या शोध का अर्थ ही ये है बार बार खोजना। अब खोजना तो क्या खोजना? बातों को, तथ्यों को, किसी भी घटना के पीछे छिपे कारणों को खोजना। क्लियर? तो इन घटनाओं को, इन कारणों को जानने का जब प्रयास किया जाता है तो वो अनुसंधान के तहत किया जाता है। इसमें दो बातों की प्रधानता होती है। वो दो बात कौन से होते हैं? सबसे पहला, अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। ठीक है, और दूसरी चीज है उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। ये दो चीजें हैं जो आपके अनुसंधान को बताती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था संक्षेप में जो अनुसंधान है वो क्या है। तो घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने में जिन कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है, उसी वैज्ञानिक तरीके को अनुसंधान कहा जाता है। इतना अपन ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, मतलब एक चीज आप दिमाग में जमा लीजिए कि अनुसंधान मतलब नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है,
मैंने एक चीज और भी बताई थी कि अनुसंधान में दो बातें होती हैं, न केवल नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है, अपितु पुराने तथ्यों और पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण या उनकी जांच भी की जाती है। अब इसको हम सामाजिक क्षेत्र से देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान कैसे है। देखिए, समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे, एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक बात कर रहे थे कि अनुसंधान क्या है, तो घटनाओं को जानना, उनके पीछे छिपे कारणों को जानने का प्रयास करना, ये क्या है, आपका अनुसंधान है। अब सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान कैसे है, क्या है और कैसे काम करता है। तो सामाजिक क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन हमें अनुसंधान के द्वारा करना है। क्यों करना है? समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी, भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी, तलाक, दहेज, हिंसा, बाल विवाह और भी बहुत सारी, जो हम केवल उंगलियों पर नहीं गिन सकते। तो इन सारी समस्याओं का अगर हमें हल चाहिए या उसका समाधान चाहिए तो क्या करेंगे हम? पहले ये जानेंगे कि ये समस्याएं हैं क्या, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये समस्याएं अगर हैं तो क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और जब हमें किसी भी समस्या का कारण मिल जाता है, तो कारण हमें पता चल गया, तो क्या उसका सोल्यूशन भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। कारण पता है तो सोल्यूशन भी पता होगा। अगर ये इस वजह से हो रहा है, इस वजह को हटा दो तो वो समस्या भी हट जाएगी। तो बस इसी के लिए अनुसंधान सामाजिक क्षेत्र में काम आता है, ठीक है। तो हमने अनुसंधान तक तो पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, ठीक है। लिखिए इसमें डैश करके, जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है, तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें संपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढ निकाला जाता है। साथ ही मानव व्यवहार से संबंधित
सामान्य नियमों का पता लगाया जाता है। मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों का पता लगाया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है सामाजिक अनुसंधान में? सबसे पहले तो समस्या देखते हैं कि समस्या क्या है। ठीक है, फिर उसकी प्रकृति को समझा जाता है, उसके बाद उसमें उसके पीछे छिपे कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे सामाजिक नियमों के आधार पर उन समस्या को समझ के उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और लास्ट में एक सिद्धांत निर्माण किया जाता है और बताया जाता है कि चूंकि ऐसा है इसीलिए ये होता है। देखिए, एक समस्या है गरीबी। समाज में समस्या है गरीबी। अगर हम ये सोचते हैं कि गरीबी क्यों है, ठीक है, तो अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर हम एक बात कहेंगे कि गरीबी इसलिए है। क्यों है? जनसंख्या अधिक होने के कारण गरीबी बढ़ रही है या गरीबी है। ठीक है, और दिन ब दिन बढ़ती जनसंख्या गरीबी को और बढ़ा रही है। अब ये जो चीज है इसको हमें प्रूफ करना है। क्या सबूत है आपके पास में कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही गरीबी बढ़ रही है? तो वो चीज हमको देखनी है, तो उसके लिए हमें सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग करना होगा। क्लियर? आगे लिखिए नेक्स्ट पैरा में। सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम किसी व्यवहार समस्या या घटना से संबंधित मूलभूत तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। मूलभूत तथ्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि उसकी सामान्य प्रकृति को भलीभांति समझा जा सके। तत्पश्चात उन सामाजिक नियमों का पता लगाया जाता है। जो एक विशेष घटना के पीछे छिपे कारणों को प्रकट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की
वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज कर विशेष बल दिया जाता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। विशेष बल दिया जाता है। क्लियर? आया समझ में? मतलब किसी भी घटना को वैज्ञानिक विधि से आप अध्ययन करेंगे तो वो सामाजिक शोध या अनुसंधान कहलाएगा। क्लियर? अब परिभाषा लिख लीजिए। C.A. मोजर, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना, C.A. मोजर के अनुसार परिभाषा। C.A. मोजर, इन्वर्टेड कोमास में लिखना। C.A. मोजर की परिभाषा सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में, सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही अनुसंधान है। अनुसंधान है। ठीक है? इन्वर्टेड कोमा क्लोज से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आपको याद कर लेना है। क्लियर? अगला लिखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है, सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में, जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि, समस्या के संदर्भ में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयास किया जाता है। क्लियर? ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? चलिए, सिंपल भाषा में सामाजिक अनुसंधान रट लो, दिमाग में बिठा लो इस लाइन को। सामाजिक क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है? सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया गया प्रयास सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। आज मैं अगर आपको कहूं कि आपके गांव की समस्या क्या है, आप अगर अपने गांव के सरपंच बनते हैं या वार्ड पंच में चयनित होते हैं, तो आप आपके गांव में क्या करना चाहेंगे जिससे कि आपके गांव का विकास हो सकता है बिजली की समस्या हो,
पानी की समस्या हो और कोई समस्या हो, उसका सलूशन तो दिखता हुआ है, ठीक है, दिखता हुआ समझते हैं। जैसे आपके समक्ष है कि भाई बिजली नहीं है तो बिजली के खंबे लगवाकर और इलेक्ट्रिसिटी आप वहां पर दे सकते हैं। पानी नहीं है तो नल के का कनेक्शन आप करवाकर वहां पर पाइपलाइंस खुदवाकर वहां पर पानी दे सकते हैं। बावजूद इसके आपका जो क्षेत्र है, आपका जो वो गांव है, वो पिछड़ा हुआ ही है। तो क्या कारण है? कुछ ऐसी सामाजिक रीति रिवाज, कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जो आपके समाज को पीछे ढकेल रही हैं। तो आपका कर्तव्य, आपका फर्ज बनता है कि उस पद पर रहने के नाते आपको उन समस्याओं का सलूशन भी करना है। जैसे दागना प्रथा है, डायन प्रथा है, नाता प्रथा है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं गांवों में, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं जिनका निवारण करना जरूरी है। अब वो निवारण आपको ऐसा ही नहीं मिलेगा। जैसे हम डायन प्रथा की बात करते हैं, अगर आप नॉर्मली किसी को पूछेंगे कि क्या आप मानते हैं, तो वो ना कह देगा कि नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन हकीकत ये है कि वो मन से उस चीज को मानते होंगे। बाई चांस अगर आपके आसपास के क्षेत्र में किसी ऐसी महिला को चिन्हित किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, दिमाग में, मानसिकता में लोग बिठा लेते हैं कि हाँ इसकी नजर बुरी है, तो अगर वो अचानक से आ जाए आपके सामने तो आप उससे नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे। कारण आपके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है, आपकी मानसिकता वो बनी हुई है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों ही स्थितियों में अगर आपकी मानसिकता पूरी तरह से वैसी बनी हुई है तो वो वही रहेगी। अब ऐसी जो समस्याएं हैं, ऐसी जो चीजें हैं, उनको आपको अपने क्षेत्र से निकालना है, तो इसके लिए आपको अनुसंधान का सहारा लेना पड़ेगा। आप उनको ये कहिए कि चलिए आप इस बात को मानते हैं, तो आप इस बात को सिद्ध करके बताइए, प्रूफ करके बताइए, आप सबूत दीजिए कि हाँ इसकी बुरी नजर से ही ये समस्या उत्पन्न हुई है, या ये व्यक्ति बीमार हुआ है, या इसकी डेथ हुई है। आप उसको सबूत के साथ प्रूफ कीजिए, ठीक है, सबूत दीजिए आप उसका। तो उसके लिए आपको रिसर्च, आपको अनुसंधान करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे 3-4 केसेस देखने होंगे कि किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति या उस महिला को इस हेतु चिन्हित किया गया, या उसके लिए ऐसी मानसिकता लोगों के बीच में बनी। तो जब आप अनुसंधान शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे समस्या शुरू कहाँ से हुई थी, फिर उसके आगे पीछे के सारे लोगों को देखेंगे, उस महिला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे या उस व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 आप तह तक पहुंचेंगे और फिर आपके सामने एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये था, इसका कारण ये नहीं था। तो ये जो निष्कर्ष आपने निकाला वो किसके बेस पर निकाला, किसके आधार पर निकाला? अनुसंधान के आधार पर निकाला। जब आपने रिसर्च किया तो आपने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया, और जब आपने बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढा तब आपको पता चला कि हकीकत क्या है। क्लियर? आ गया समझ में? तो यही है हमारा सामाजिक अनुसंधान। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। क्या होता है सामाजिक अनुसंधान के तहत? ठीक है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको समझनी है। देखिए, सबसे पहली चीज सामाजिक अनुसंधान में क्या होता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे पहली प्राथमिकता है जो आपको याद रखनी है। क्या? वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? जब भी सामाजिक अनुसंधान की पहली विशेषता यह है कि जब भी किसी समस्या या घटना का अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा तो उसके लिए जो पद्धति या विधि होगी वो वैज्ञानिक होगी।
साइंटिफिक होगी। अब वैज्ञानिक विधि या पद्धति क्या है? किसी भी समस्या को प्रारंभ से अंत तक देखना, समझना, परखना, उसके पीछे छिपे कारणों को जानना, उसके बाद तथ्य या नियम तक पहुंचना। क्लियर? तो ये सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखिए, नवीन प्रविधियों के विकास पर जोर दिया जाता है। नवीन प्रविधियों के विकास पर जोर दिया जाता है। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि सामाजिक अनुसंधान में केवल वैज्ञानिक विधि को काम में लिया जाता है या विज्ञान के तरीकों को ही अपनाया जाता है, बल्कि उन तरीकों के साथ साथ नए तरीकों को इजाद करने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है? प्रविधियां मतलब विधियां, पद्धति, मेथड्स, तरीके, अध्ययन करने के तरीके, उनको हम क्या कहते हैं? प्रविधियां कहते हैं। तो ये कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में न केवल दूसरे विषय के तरीकों को अपनाया जाता है, बल्कि अपने तरीके भी बनाए जाते हैं। तो नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर दिया जाता है। क्लियर? अगला लिखिए, नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है मतलब न केवल सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अपितु नई नई चीजें भी निकाली जाती है, नई बातें भी आती हैं और नया ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। न केवल पुरानी चीजें ही नहीं, केवल कि जो घटनाएं घटित हुई उसका अध्ययन कर लिया, कुछ नहीं हुआ है तो नहीं अध्ययन कर रहे हैं, बैठे हैं, ऐसा नहीं। नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। अगला लिखिए, घटना के पीछे छुपे कारणों को भी खोजने का प्रयास किया जाता है। घटना के पीछे छुपे कारणों को भी खोजने का प्रयास किया जाता है। ठीक है? मतलब कार्य कारण संबंधों को खोजा जाता है कि कोई भी कार्य हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कोई भी घटना घटित हुई मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से घटना घटित हुई। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा की जाती है। पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा की जाती है। ठीक है? मतलब न केवल नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, न केवल नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, अपितु जो पुराने सिद्धांत बने हुए हैं वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में सही है या नहीं, या आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो लागू होते हैं या नहीं, इसका ध्यान भी किया जाता है, इसका ज्ञान भी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला लिखिए, प्राकल्पना की जांच की जाती है। 6 पॉइंट, छठा पॉइंट, प्राकल्पना की जांच की जाती है। प्राकल्पना की जांच की जाती है। ठीक है? प्राकल्पना हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइपोथेसिस को, फिर भी इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि प्राकल्पना क्या है। जब हम किसी भी घटना का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं उस समय हम अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं, एक कल्पना करते हैं कि शायद ऐसा है, इस वजह से ये घटना घटित हुई। जैसे मैंने आपको कहा था कि गरीबी, तो गरीबी को लेकर हमने एक हाइपोथेसिस या प्राकल्पना ये बना सकते हैं कि शायद जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी निरंतर बढ़ रही है। तो ये जो शायद शब्द लगा वो हाइपोथेसिस या प्राकल्पना कहलाता है। ठीक है? तो प्राकल्पना को इन शॉर्ट में कहेंगे एक काम चलाऊ कल्पना या एक अनुमान जो हमने लगाया। अब वो अनुमान सही है या नहीं, इसका निष्कर्ष कब निकलेगा? जब हमारा अनुसंधान
खत्म होगा, कंप्लीट होगा। जब हम अनुसंधान कर लेंगे उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि ये अनुमान या ये प्राकल्पना सही साबित हुई है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट लिखिए, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को, सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करता है। सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी, सामाजिक अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर? आगे समझ में? यह है आपके सामाजिक अनुसंधान की विशेषता। ठीक है, तो अब यहां तक सभी को समझ में आ गया कि हमने क्या पढ़ा? ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, कि सामाजिक अनुसंधान वाकई में, वास्तविकता में क्या है। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? चलिए, सबने उतार लिया जो लिखवाया था, वो लिख लिया सबने? चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल।